बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, मैंने आम तौर पे ये देखा है, ये भी एक मुशाहिदे की बात है कि लोगों के अंदर सुनने की सलाहियत बहुत कम होती है। यानी मैंने ये देखा है कि जब दो लोग गुफ्तगू कर रहे हों या दो से ज़्यादा लोग किसी महफ़िल में बैठे हों, तो लोग एक दूसरे की बात को टोकते बहुत तवातर के साथ हैं। बाज़ लोग उसमें थोड़ा तकल्लुफ़ से काम ले लेते हैं और वो टोकने के बाद फ़ौरन कह देते हैं कि सॉरी मैंने आपको टोक दिया या सॉरी कता कलामी कर ली। लेकिन ये भी कुछ दुरुस्त बात नहीं है। एक दूसरे की गुफ्तगू में जब एक दो चार लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके कुछ हुकूक कुछ फ़राइज़ जो हैं एक दूसरे के ज़िम्मे हो जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप दूसरों को कम से कम इतनी इज़्ज़त ज़रूर दें कि उनकी बात को तसल्ली से सुन लें। आप जब तक कोई फ़र्द बात कर रहा हो तो ये ज़रूरी अमर है कि आप उनकी बात को सुनें और उनकी बात की तरफ तवज्जो दें, और जब उनकी बात मुकम्मल हो जाए तब आप अपना इज़हार ख़्याल कीजिए। नाज़रीन, जो अरिस्टोटल ने या जो कदीम यूनानी थे, उन्होंने गुफ्तगू के दो तीन उसूल जो हैं वो मुतय्यन किए थे। उनमें से ईथोस, पीथोस, लोगोस, यानी जब आप बात करने के लिए बैठें तो आपकी बात इथिकल होनी चाहिए, इथिकल वैल्यूज़ के अंदर होनी चाहिए। पैथोस यानी पेशेंस होना चाहिए, आप किसी की बात को सुन सकते हो और अपनी बात तहम्मुल के साथ सुना सकते हो। और लोगोस यानी कि लॉजिकल बात होनी चाहिए कि आपकी बात जो है वो मंतिक के ऊपर हो, उसकी कोई रीज़न हो, उसका कोई मकसद हो और बिला मकसद वो बात ना हो रही हो। तो कम्युनिकेशन के दौरान मैंने देखा है कि जब आप किसी फ़र्द की बात को टोकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसकी इज़्ज़त में कमी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस फ़र्द को इज़्ज़त नहीं दे रहे, और इससे उस फ़र्द को भी बहुत तकलीफ़ पहुंचती है जिसकी बात को आपने टोक दिया, काट दिया और कत्ता कलामी कर ली। तो इससे उस फ़र्द को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है और जिससे आपके बारे में कभी भी मुस्बत राय या मुस्बत एहतराम उसके दिल में नहीं पैदा होता। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखें, आपकी बात को उतने ही तहम्मुल से सुनें जितने तहम्मुल से आप चाहते हैं कि आपको उतनी इज़्ज़त दी जाए और आपकी बात को सुना जाए पुरतबारी के साथ, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दूसरों को भी उतनी इज़्ज़त दें, उनकी बात को भी उतने तहम्मुल और उतनी पुरतबारी के साथ सुनें जितनी पुरतबारी के साथ आप ये चाहते हैं कि आपकी बात को सुना जाए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को करने से यकीन कीजिए आप ये देखेंगे, अगर आप लोगों की बात को तहम्मुल से सुनना शुरू कर दें और कता कलामी करना छोड़ दें, आप ये देखेंगे कि लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी, लोगों के दिलों में आपके लिए एहतराम, इज़्ज़त बढ़ जाएगी, और वो हमेशा इस ख्वाहिश में रहेंगे। उनकी ये ख्वाहिश होगी, ये कोशिश होगी कि आपके साथ बैठे उठें, आपकी मजलिस अटेंड करें, आपकी बात को सुनें और आपके सामने अपनी बात पेश करें। इस सिलसिले में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया।